पुलिस जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के घर घुस गई। उन्होंने गैर कानूनी रेड की, फैमिली के साथ बदतमीजी की। रेड के दौरान भी पुलिस एहलकारों ने दीवारें फैलाकर अंदर दाखिल हो गए। रेड जो है वो किसी और जगह पे करना था, किसी और घर पर करना था जहां पर खुफिया इत्तला दी गई थी। पुलिस एहलकार वहां पर कोई भी शवाहिद ना छोड़ते हुए डीवीआर जो है वो सीसीटीवी कैमरों का वो भी उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। 11 पुलिस एहलकार जो एसएचओ के साथ गए थे और एसएचओ खुद है उनको चार्जशीट किया और उनके खिलाफ जो है वो इख्तियारात से तजावुज करने का जो मुकदमा है वो थाना सरवर रोड में दर्ज कर लिया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसनैन चौधरी। लाहौर में पुलिस गर्दी का एक और बड़ा वाकया सामने आया है जिसमें पुलिस जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के घर घुस गई। उन्होंने गैर कानूनी रेड की और वहां पर जो गमले, सामान और दीगर जो है वो चीजें तोड़ फोड़ की और फैमिली के साथ बदतमीजी की। और वहां पर जाकर जो है वो उन्होंने बताया भी कि ये अटॉर्नी जनरल का घर है, लेकिन उसके बावजूद एसएचओ बजिद रहा कि यहाँ पर जो है वो हम चेक करके जाएंगे, हमें इत्तला मिली है यहाँ पर कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है जिसकी वजह से हम यहाँ पर रेड करने आए हैं। और रेड के दौरान भी पुलिस एहलकारों ने दीवारें फैलाकर अंदर दाखिल हो गए और अंदर जो है वो जैसे पुलिस का एक रूटीन में तरीकेकार होता है कि जब रेड करने जाते हैं तो फिर उनको कोई नहीं रोक सकता, वो अपनी जो है वो उसी तरह परफॉर्मेंस दिखाते हुए घर के अंदर घुसते हैं और जो भी चीज उनके सामने आती है उसको जो है वो तोड़ फोड़ देते हैं और जो भी उनका मकसद हो रेड करने का उस पे जो है वो अपना काम दिखाते हैं। लेकिन जैसे ही अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को पता चला तो वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने फौरी तौर पर सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक कमियाना को इत्तला दी और उसके बाद सीसीपीओ लाहौर ने नोटिस लेते हुए डीएसपी और एसपी और दीगर जो पुलिस अफसरान थे उनको जो है वो कहा कि फौरी मौके पर पहुंचे और चेक करके जो है वो इसकी इंक्वायरी करें और जो भी इसमें मुलविस एहलकारान हैं या एसएचओ हैं, जो अफसरान हैं, उनके खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। तो ये वाकया जो है वो रूनुमा हो जाता है और शाम तकरीबन 6 बजे की बात है, परसों रात जो है ये इंसिडेंट होता है। और उसके बाद पुलिस एहलकार वहां पर कोई भी शवाहिद ना छोड़ते हुए डीवीआर जो है वो सीसीटीवी कैमरों का वो भी उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन जब डीएसपी मौके पर पहुंचता है, पुलिस अफसरान जो है वो मौके पर पहुंचते हैं और वहां पर सारा चेक किया जाता है और बाद में इंक्वायरी की जाती है तो पता चलता है कि ये जो रेड की गई है, ये इत्तला जो मिली थी खुफिया वो गलत निकली है। तो गलत जो है वो रेड की गई और उसकी गलती की वजह से जो है वो बाद में एसएचओ ने जो है वो माजरत की भी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा जो है वो कारनामा जब किया जाए तो उसकी जो है वो माफी नहीं होती। पुलिस एहलकारों ने जो है वो इस पर एसपी ऑपरेशंस की जानिब से जो है उसको मुकम्मल जितने भी अफराद थे 11 पुलिस एहलकार जो एसएचओ के साथ गए थे और एसएचओ खुद जो है उनको चार्जशीट किया और उनके खिलाफ जो है वो इख्तियारात से तजावुज करने का जो मुकदमा है वो थाना सरवर रोड में दर्ज कर लिया गया है। और अभी इत्तलात ये भी है कि एसएचओ समेत जो एहलकारान हैं उन्होंने अपनी प्री अरेस्ट बेल यानी जिसको कच्ची जमानत कहा जाता है, इंटरम बेल जो है वो करवा ली है और मजीद शामिल तफ्तीश होने के बाद इस केस की आगे जो है वो मुकम्मल तफ्तीश होगी और जो भी चीजें सामने आएंगी। लेकिन इब्तदाई तौर पर ये बताया जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ी गलती हुई है जिस पे जो है वो उन्होंने गलत रेड किया। रेड जो है वो किसी और जगह पे करना था, किसी और घर पर करना था जहां पर खुफिया इत्तला दी गई थी और खुफिया इत्तला ये थी कि वहां पर कोई गैर कानूनी काम हो रहा है, अगर वहां पर रेड की जाए तो उनको मुल्जिमान जो वहां पर मौजूद हैं उनको पकड़ा जा सकता है। तो ये सारा वाकया है। अब इसका बैकग्राउंड मैं आपको थोड़ी सी तफसील में बताता हूँ कि खुफिया इत्तला कहां से मिली और कैसे मिली और रेड कैसे हुआ। तो ये एसएचओ साहब हैं इरफान, सब इंस्पेक्टर, जो थाना सरवर रोड में जो है वो तैनात है और ये इनकी पहली तैनाती है। इससे पहले जो है वो एसपी ऑपरेशंस थे और ये उनके बतौर पीएसओ के तौर पर काम कर रहे थे और एसपी साहब के साथ उनका अच्छा रवैया रहा और काम में उन्होंने जो है वो ईमानदारी दिखाई, मेहनत की। तो एसपी ऑपरेशन जो है वो इनको एसएचओ के लिए जो है वो रिकमेंड कर गए थे। तो रिकमेंडेशन के बाद जब डीआईजी ऑपरेशंस ने उनका इंटरव्यू लिया, उनको लगा कि ये एसएचओ लगने के अहल हैं, तो उन्होंने उनको जो है वो एसएचओ थाना सरवर रोड पर पहली एसएचओ शिप जो है उनको मिली और उनको वहां पर तैनात कर दिया गया। अब वो तैनात हुए तो अपनी जो है वो अहलियत साबित करने के लिए जो है वो भरपूर अंदाज में मुल्जिमान के खिलाफ जो है पेशा नासिर के खिलाफ जो है वो इलाके में कार्रवाइयां करते। अब ये खुफिया इत्तला कैसे मिली, लाहौर पुलिस के लिए थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इसमें बहुत सारे ऐसे भी मामला हैं जो मैं आपको बताऊंगा। डीआईबी यानी कि ये डीआईबी डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस जो है वो ब्यूरो है जो कि लाहौर पुलिस का जो है वो अपना
इसको आप स्पेशल विंग कह सकते हैं, जो इंटेलिजेंस विंग है, जिसके तहत जो है वो हर थाने के अंदर एक एहलकार जो है वो तैनात होता है, जो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल जो है उसका अहदा होता है। उस पर जो है वो उनको मुख्तलिफ थानों में तैनात करके ये टास्क दिया जाता है कि इलाके के अंदर कोई भी गैर कानूनी एक्टिविटी होती है, कोई भी जुर्म पेशा जो है वो एक्टिविटीज होती है, या कोई भी पुलिस एहलकार खासतौर पर एसएचओ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन या कोई भी थाने का अमला अगर कोई गलत काम करता है तो उसकी वो स्पेशल रिपोर्ट भेजें, और रिपोर्ट के बाद जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाती है। तो ये हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल जो है वो इंस्पेक्टर तक की, डीएसपी तक की जो है वो रिपोर्ट भेजते हैं, और उस पर जो है ये रिपोर्ट डायरेक्ट डीआईजी ऑपरेशन तक जाती है, और डीआईजी ऑपरेशन जो है वो उस पर इंक्वायरी के लिए मुतलका अफसरान को जो है वो रेफर करते हैं, और जैसे ही उन पर कार्रवाई की जाती है तो जाहिर बात है जब डीआईजी ऑपरेशन एक डिस्ट्रिक्ट का हेड जो है वो उसको इंक्वायरी के लिए कहेगा तो फिर उस पर जो है वो कुछ अफसरान बगैर देखे ही कार्रवाई जो है वो अमल में लाने की कोशिश करते हैं। और इस पर बहुत सारे ऐसे वाकयात मेरे भी नॉलेज में है कि जब एक गलत इंफॉर्मेशन भी पास की जाती है तो उस पर जो है वो एसएचओ की इंक्वायरी तो लग जाती है मौके पे, लेकिन बाद में वो गलत साबित होता है। लेकिन और बहुत से ऐसे वाकयात भी सामने आए जिसमें डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस की जो टीम की, जो कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल की जानिब से जो अपने मफादात ना हल करने की वजह से, यानी कि अगर उन्होंने कोई इलीगल काम एसएचओ को कहा, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को कहा, और अगर उन्होंने वो काम नहीं किया या अपना माली फायदा लेने के लिए जब उन्होंने कुछ चीज कही और वो नहीं हुई तो उस पर गलत रिपोर्ट जो है वो भी भेजी गई, जिस पर एक्शन हुआ और इंक्वायरियां जो है वो शुरू हुई, लेकिन बाद जो है वो उसमें एसएचओ या इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन क्लियर साबित हुए और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन जिन्होंने ये रिपोर्ट जारी भेजी थी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। तो इस पर जो है वो पुलिस अफसरान को देखने की जरूरत है, और खास तौर पर डीआईजी ऑपरेशंस को इस पर जो है वो नोटिस लेने की जरूरत है कि जो डीआईबी के एहलकारान हैं जो रिपोर्ट्स भेजते हैं उनका भी कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि एक कांस्टेबल लेवल का बंदा है, एक इंस्पेक्टर की रिपोर्ट भेज रहा है आपको, एक डीएसपी की रिपोर्ट भेज रहे हैं, एक एसएचओ की रिपोर्ट भेज रहा है, तो उस पर भी जो है वो जरा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि अगर वो रिपोर्ट गलत निकलती है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। अब इस केस पर वापस आते हैं, खुफिया इत्तला की बात हो रही थी, खुफिया रिपोर्ट भी डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस की जानिब से दी गई। अब इसमें ये जो रिपोर्ट है ये हेड कांस्टेबल है थाना सरवर रोड के सईद अहमद, जो कि डीआईबी के जो है वो लिए काम कर रहे हैं, डीआईबी यानी डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे हैं, लाहौर पुलिस का अपना जो विंग है, तो उन्होंने ये एक इत्तला पास की कि ये एक एड्रेस है, ये घर है, और यहाँ पर जो है वो इलीगल एक्टिविटी हो रही है, और अगर यहाँ पर रेड किया जाए तो मुल्जिमान को रंगे हाथों पकड़ा जा सकता है। तो ये अलाउद्दीन जो है वो इलाका है थाना सरवर रोड का, वहां पर ये घर वाकया था। तो एसएचओ ने बगैर चेक किए, उसको काउंटर चेक किया जाना चाहिए था एसएचओ की जानिब से, उन्होंने काउंटर चेक नहीं किया। उन्होंने अपनी टीम ली और टीम के साथ जो है वो फौरी तौर पर रेड करने पहुंच गए, और जैसे ही वो रेड करने पहुंची तो पुलिस का जो आपको पता है कि रेड का तरीकेकार क्या है, वो दीवारें फैलाकर घर के अंदर घुस जाते हैं और जो भी चीज उनके सामने आए फिर वो सबको जो है वो तोड़ फोड़ भी देते हैं। उन्होंने गमले तोड़े, सामान तोड़ा, चीजें की, और जब अंदर दाखिल हुए तो अंदर जाके जब देखा तो फैमिली ने पूछा कि, और मुलाजिम भी मौजूद थे, उन्होंने पूछा कि आप किस लिए यहाँ पर आए हैं, आपको पता नहीं है कि ये पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल का घर है। लेकिन उन्होंने जो है वो वहां पर एसएचओ साहब जो है वो जिद रहे कि हम यहाँ पर चेक करेंगे, हमें जो इत्तला मिली है वो बड़ी कंफर्म इत्तला है कि यहाँ पर कोई इलीगल एक्टिविटी होती है। तो लिहाजा उन्होंने वहां पर चेक करने की कोशिश की, बातचीत हुई, बहस मुबासा हुआ, और इस उतनी देर में जो है वो जब अटॉर्नी जनरल को इत्तला मिली वो भी मौके पर पहुंच गए, और जब वहां पर आए तो उन्होंने सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक कमियाना को इस बात की इत्तला दी। तो जब सीसीपीओ लाहौर को ये पता चला तो उन्होंने फौरी तौर पर एक्शन लिया और इस पर अफसरान को कहा कि मौके पर पहुंचे, और सारी चीज जो है वो फिर वहां पर चेक की गई, और उसके बाद एसएचओ साहब ने अपनी गलती का जो है वो उन्होंने गलती मानी भी कि ये मेरे से गलती हुई है और ये रेड गलत की गई थी, घर कोई और था, इलीगल एक्टिविटी जो है वो किसी और जगह पर हो रही थी, किसी और जगह रेड की जानी चाहिए थी, लेकिन ये गलती से रेड हो गई। तो लिहाजा जो है वो उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, जिस पर डीआईजी ऑपरेशंस ने इस पर नोटिस लेते हुए एसएचओ समेत 11 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जो कि थाना सरवर रोड में दर्ज किया गया, और इन तमाम पुलिस एहलकारों को चार्जशीट भी किया गया है। लेकिन ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी रात 2 बजे जो कि गैर मुल्की लड़कियों का मामला था, उसमें भी एसएचओ अपने कांस्टेबल्स के हमरा जो जज साहब थे उनके घर में घुस गए, और वहां पर भी जाकर यही सूरत हाल हुई, तो उन पर भी मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन अभी तक वो भी ऐसे ही चल रहा है, और वो भी
उनकी भी बेल जो है वो प्री अरेस्ट उन्होंने करवाई थी। और इसमें भी अब तक जो है वो इत्तलात है कि एसएचओ समेत जो पुलिस एहलकार है उन्होंने प्री अरेस्ट जो है वो अपनी बेल करवा ली है। लेकिन अब देखना ये है कि क्या इनके खिलाफ जो है वो कुछ सख्त एक्शन लिया जाता है, इनको डिसमिस किया जाता है, या सिर्फ मुकदमा दर्ज करने की हद तक जो है ये कार्रवाई रहती है। तो मजीद जब तफ्तीश सामने आएगी या चीजें होंगी या कार्रवाई होगी, फिर मजीद जो है वो